हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टेक बाय प्रिंस में। तो आज हम देखेंगे 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है बोर्ड 2026 के लिए। यही देखिए, ये चैप्टर 11 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हर साल देखिए ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं, 2023, 24, 25 लगातार 5-10 बार ये आ चुका है ऐसे प्रश्न। दो सदिश के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। ये हमारा प्रश्न दिया है, इसमें से हमें निकालना है। तो ठीक है, चलिए देखिए, आप दूरी का सूत्र बताते हैं। पहले देखिए, आप मैं हर वीडियो में, हर टॉपिक में, हर प्रश्न में पहले फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमें निकालना क्या है। ठीक है, फॉर्मूले से पता चलता है कि हमें क्या क्या निकालना है। इस इस प्रश्न में से हमें क्या क्या निकालना है ताकि हमें पता चले कि हम कैसे प्रश्न करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो सदिश के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, दूरी। तो पहले मैं आपको दूरी का सूत्र बताता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर दूरी का सूत्र लिख रहा हूँ। ठीक है, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है A2 माइनस A1। ठीक है, ये A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक है, बटा में B1 वेक्टर क्रॉस B1 वेक्टर B2 वेक्टर का परिमाण, ठीक है, क्रॉस का परिमाण, ठीक है, बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू का परिमाण निकालना है। ठीक है, उसके बाद ये पूरे का मॉड होता है। ठीक है, अब देखिए, ऐसे आपको प्रश्न करना है, यही सूत्र लगेगा। दूरी जब भी पूछेगा तो यही सूत्र लगेगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको। देखिए, यहाँ से अब हम हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि A1 और A2, B1 B2 इस प्रश्न में से कहाँ से निकाले। ठीक है, तो देखिए, जो ऊपर वाला है ये हमारा ऊपर वाला आर वेक्टर है जो दिया है, आई कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप प्लस में, ये देखिए, ये लेमडा है, लेमडा आई कैप माइनस 3j कैप प्लस में 2k। यहाँ से A1 B1 निकलता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं A1। ठीक है, इसके इधर वाला A1 होता है, ये लेमडा वाला B1 होता है। ठीक है, ये A1 वेक्टर, ये B1 वेक्टर। ठीक है, अब ये देखिए, ये नीचे वाला R वेक्टर में जो दिया है इसको हम A2 बोलते हैं, A2 वेक्टर। ठीक है, और ये जो म्यू है, म्यू में जो दिया होता है उसको हम B2 वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, इस यहाँ से A1 A2 B1 B2 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको पहले कॉपी करते हैं। देखिए, हमें क्या चाहिए, A2 A1। तो ठीक है, तो अब A2 A1 पहले हम माइनस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ A2 माइनस का A1। ठीक है, A2 माइनस A1 निकालेंगे। ठीक है, ये वेक्टर। अब देखिए, हम A2 माइनस A1 निकालेंगे तो हमारा A2 का क्या है, 4i कैप प्लस में 5j कैप, यहाँ से देखिए, यहाँ से ले रहा हूँ, प्लस में 6k कैप। A2 आ गया। अब माइनस का हमें A1 निकालना है, तो A1 कहाँ मिलेगा, ऊपर वाले में। तो A1 हमारा हो जाएगा i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में 3k कैप। ठीक है, ये A2 A1 हमने ले लिया। अब इसका घटाना करेंगे, क्या करना है, माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे। देखिए, 4i में से यहाँ पर i जाएगा, तो 4i और माइनस का i यहाँ के सामने कुछ नहीं है तो एक मान के चलते हैं। ठीक है, तो यह 4, ठीक है, हिंदी में बात कर, 4i में से एक आई गया तो हमारा बचेगा 3i। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस, तो 5j में से 2j जाएगा, मतलब 5j माइनस 2j, तो हमारा बच जाएगा प्लस का 3j। ठीक है, ये आई कैप है। अब देखिए, हमारा प्लस का 6 के और माइनस का 3k, तो हमारा हो जाएगा प्लस में 3k कैप। ठीक है, ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। ठीक है, ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया। बस इतना आसान है। देखिए, आसान, मैं आपको आसान से आसान तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक बार में ही समझ आए। देखिए, हमारा A2 माइनस A1 का आ गया, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर आ गया। ठीक है, ये A2 A1 आ गया। अब हम निकालेंगे B1 क्रॉस B2। ठीक है, तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर डालते हैं B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। ठीक है, अब हम B1 क्रॉस B2 वेक्टर, अगर हमारा B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकल गया तो हम B1 क्रॉस B2 का परिमाण भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे निकालते हैं। पहले हम B1 क्रॉस B2 निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, B1 क्रॉस B2, तो यहाँ पर है हमारा B1, यहाँ पर है हमारा B2। ठीक है, ऊपर वाला B1 वेक्टर, नीचे वाला B2 वेक्टर। ठीक है, तो देखिए, B1 वेक्टर में पहले आई जे के है, तो हम पहले आई जे के लिख दें। यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, यहाँ पर के कैप। ठीक है, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब देखिए, इसको हम बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, हमारा आई कैप है, तो आई कैप के B1 में हमारा क्या है, पहले आई के सामने कुछ नहीं है तो हम एक मान के चलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जे कैप के लिए क्या है, माइनस का 3, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3। यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, ये B1 हो गया, पहले B1 लिखना है, उसके बाद B2। तो हमारा B2 में यहाँ ये है हमारा B2। ठीक है, यहाँ पर है हमारा B2, तो यहाँ से B2 लेंगे तो हमारा हो जाएगा, आई के पास क्या है 2, तो 2, जे के पास प्लस का 3, तो 3,
और के पास कुछ नहीं है सामने, तो हम एक मानेंगे, तो एक लिए, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें यहाँ से b1 क्रॉस b2 कैसे निकालना है, ठीक है। अब देखिए, आपको तो ये पता है कि हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, आप सारणिक में सीख गए होंगे, ठीक है। पीछे चौथा चैप्टर है सारणिक का, वहाँ से देखिए। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसको हम पंक्ति बोलते हैं, इसको हम स्तंभ बोलते हैं, इसको पंक्ति, इसको स्तंभ। तो हम पहले आई कैप निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हमारा क्या है, आई। तो हमने आई लिख लिया है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। छोटा ब्रैकेट बनाते हैं और ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ को गायब कर देता है, ठीक है। जो निकालना है वैसे देखिए, ये निकालना है तो हमें ये पहली पंक्ति और पहला स्तंभ गायब हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 1, इसमें हम गुणा करते हैं, तिरछा गुणा। पहले इसमें ऐसे गुणा करते हैं, फिर ऐसे, ठीक है। तो माइनस का 3 और इंटू में माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 3। और ये हमारा यहाँ पर बीच में हमेशा माइनस का चिन्ह लगता है, ठीक है। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, यहाँ पर हमेशा हम माइनस का ही चिन्ह लगाते हैं। अब 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए, इसको हम प्लस बोलते हैं, इसको माइनस, इसको प्लस, ठीक है। ये ऐसे ही होता है, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो पहले हम माइनस लगाएंगे, ठीक है। अब हम निकालेंगे जे कैप, ठीक है। अब जे कैप निकालना है। देखिए अब क्या होगा हमारा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब देखिए, ये ब्रैकेट बना लिया है। अब ये पंक्ति और ये स्तंभ, जैसे कि ये पंक्ति गायब हो जाएगा जे वाला, और ये स्तंभ गायब हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एक और एक। तो एक में एक से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा हमेशा। और ये बचा 2 इंटू 2, तो हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। अब हमारा बचा प्लस का के, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस के कैप, ठीक है। अब ये छोटा ब्रैकेट फिर बनेंगे। अब ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ गायब होता है, ये और ये गायब हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, पहले ऐसे गुणा करते हैं तो 3 एकम 3, और यहाँ पर बीच में हमेशा माइनस रहेगा, और यहाँ पर भी माइनस है, 3 दूनी 6, माइनस का 6, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 6, ठीक है। अब ये बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको हल करेंगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3 माइनस का 6, तो माइनस का 9 आई कैप, ठीक है। और होगा, ये होगा, और देखिए यहाँ पर होगा माइनस, और यहाँ पर रहेगा 4, एक में से 4 नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 3, 4 में से एक जाएगा माइनस का 3, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, ठीक है। प्लस का 3 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 6 3 9 के कैप, ठीक है। ये हमारा आ गया। देखिए यहाँ पर हम b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकाल लिए हैं, ठीक है। b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, ठीक है, ये हमारा निकल गया है, ठीक है। यहाँ पर आ गया b1 क्रॉस b2 वेक्टर। अब देखिए, मैं बताऊंगा कि इसी b1 क्रॉस b2 से हम परिमाण कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए, यह हमारा सूत्र है b1 क्रॉस b2 का परिमाण, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का परिमाण, यह परिमाण है, ठीक है। परिमाण कैसे निकालते हैं, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब देखिए, हमारा b1 क्रॉस b2 कितना है, माइनस का 9 प्लस का 3 और प्लस का 9, ठीक है। तो अब देखिए, पहले परिमाण निकालने के लिए हम एक रूट बनाते हैं, ठीक है। और सबका, और आई कैप जे कैप प्लस में के कैप है, जो जिसके साथ है उसका हम स्क्वायर करते हैं। जैसे कि आई के साथ है माइनस का 9, तो माइनस का 9 का स्क्वायर हमेशा प्लस रहता है ये। फिर है 3 का स्क्वायर जे के साथ, और प्लस ये रहेगा, और ये है 9, तो 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, देखिए 9 9 81, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 81 प्लस 3 का 9 प्लस 81, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब देखिए, इसको और हल करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 171, इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 171 करनी में, ठीक है। ये हमारा b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकल रहा है। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 19, ठीक है। यहाँ से हमारा 3 बाहर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा 3 करनी में 19, ये हमारा b1 क्रॉस b2 का परिमाण निकल गया, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं परिमाण, ठीक है। हमने परिमाण लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा a2 माइनस a1 भी निकल गया, b1 क्रॉस b2 भी निकल गया, और b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी निकल गया, ठीक है। तो अब इसको हम सूत्र में रख देंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ नीचे अब सूत्र में रखेंगे तो हमारा सूत्र क्या है, देखिए हमारा उस पेज पे जगह नहीं था तो हमने पेज बदल लिया है। अब देखिए, हमारा a2 माइनस a1 भी आ गया है, b1 क्रॉस b2 भी आ गया है, और b1 क्रॉस b2 का परिमाण भी आ गया है। इतना तो आप समझ गए होंगे कि a2 माइनस a1 कैसे निकालेंगे, b1 क्रॉस b2 कैसे निकालेंगे, और b1 क्रॉस b2 का परिमाण कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब ये हमारा सूत्र है दूरी का, ठीक है, फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सारा मान रख देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से मान रखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। a2 माइनस a1 का मान रखेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस का, देखिए माइनस नहीं है, ये 3, देखिए 3i प्लस 3j कैप प्लस में 3 की कैप, ठीक है।
देखिए हमारा a2 माइनस a1 ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट किसका करना है, डॉट b1 क्रॉस b2 रखना है। तो b1 क्रॉस b2 का मान है हमारा माइनस का 9 आई कैप प्लस में 3 जे कैप प्लस में 9 के कैप, ठीक है। ये हमारा कोष्टक बंद। और नीचे हमारा क्या है, b1 क्रॉस b2 का परिमाण। तो b1 क्रॉस b2 का परिमाण हमारा आया है 3 करनी में 19, ठीक है। ये पूरा ओवरऑल मॉड होता है, ठीक है। ये पूरा मॉड का सिंबल है, ठीक है, ये मॉड। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, डॉट डॉट है तो गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई। तो हमारा इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आई में आई के साथ, जे के साथ, के साथ, ठीक है। तो 3 आई और माइनस का 9 आई इंटू में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा माइनस का 27 आई कैप, ठीक है। और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, तो प्लस 3 जे और प्लस का 3 के गुणा करेंगे तो 3 का 9 जे कैप, ठीक है। और यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जे से किस बुरा हो गया तो आया 9 जे कैप, ठीक है। यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, तो हो जाएगा प्लस 3 27 27 के कैप, ठीक है। और देखिए यहाँ गुणा हो गया तो हमारा नीचे क्या है 3 √19, ठीक है। ये हमारा b1 क्रॉस b2 का परिमाण आया है, ठीक है। अब देखिए माइनस 27 से प्लस 27 के कैप कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कट जाएगा तो बचेगा 9 जे। देखिए यहाँ पर जब हम हल करते हैं पूरा तो यहाँ पर हमारा जे के से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। अब यहाँ पर 9 जे आया है तो हम सिंपल इसको लिख देंगे, जे का मान 1 हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 9 इंटू में 1 बटा में 3 करनी में 19, ठीक है। अब इसको और सिंपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 एकम 9, ठीक है। यहाँ से जे का मान एकदम 1 हो जाएगा, ठीक है। 9 बटा में 3 करनी में 19, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा कट रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, कट रहा है। तो हमारा ये 3 से 3 बार में कटेगा तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 3 बटा में करनी में 19, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखिए इतनी आसान तरीके से आप भी दूरी का सूत्र कर सकते हैं। मैंने बहुत आसान तरीके से बताया। अगर आपको ऐसे ही बोर्ड के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।